हेलो व्यूवर्स, आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे आपके लिए। देखते हैं कि किन लोगों की एनर्जी में आज हम टैप्ड इन हैं और आपकी क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर्स के बारे में सोचिए, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए। आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो जॉब की है या आपके पर्सन की है, लव लाइफ की है, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप उनके उस चीज़ के बारे में सोचिए। जो भी मुझे मैसेजेस मिलेंगे मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू आपको वो मैसेज पहुंचाऊंगी। तो जी, मैं शफ़ल कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, आप अपने पार्टनर्स का नाम सोच लीजिए जिनके बारे में भी आप उप्स बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप उनका नाम सोचिए। और कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो गिर गए हैं। मैं जल्दी से इनको ग्रैब करती हूँ और आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। जी डिवाइन, और प्लीज़ आप एक बार मेडिटेट कर लीजिए, 3 लंबी सांसें ले लीजिए और डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ के बारे में मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे मैसेजेस दीजिए। जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स के बारे में प्लीज़ डिवाइन। ओप्स, चलिए तो ये सब कार्ड्स हम ले लेते हैं। रैंडमली कुछ निकाल लेती हूँ। क्लिंगिंग, तो मैं आपको कार्ड्स जो हैं वो दिखाती हूँ। वेट अ मिनट, आई होप कि आपको कार्ड्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे अब। तो जी, जिस शख्स की एनर्जी में, जिन जिन लोगों की एनर्जी में हम आज टैप्ड इन हैं, उनके पर्सन आपसे कोई बात जो है वो छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। कम्युनिकेट वो करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में ओपन अप नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ओपन अप होंगे। वो आपके इस कनेक्शन में ग्रोथ देखते हैं। और समर में कुछ ऐसा हुआ है आपके दरमियान, जो अभी पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के दरमियान, एक ऐसी बात हुई है या आपके पर्सन ने आपसे कोई बात की है समर में, जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं वो इस वक्त कि शायद अ, आपका क्या जवाब होगा। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को जवाब ना दिया हो अपनी फीलिंग्स के बारे में, और पास्ट में वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, आप भी सफ़र कर रहे थे, बहुत लैकिंग एनर्जी में थे आप लोग। और अब आप ये चाहते हैं कि अ, कुछ आगे बढ़े, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से बहुत खामोशी है। वो बहुत मैस्कुलिन है, जो भी हैं आपके पर्सन, ये आप खुद देखिएगा। ये स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर आपकी जो पार्टनर हैं वो फीमेल भी हैं तो भी वो बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है इस वक्त। शायद आपसे बात नहीं कर रही, अपनी फीलिंग्स को बहुत दबा रही हैं और बहुत केयरलेस सा बिहेव कर रही हैं, लेकिन और आप परेशान हैं उनके बिहेवियर की वजह से, राइट। तो लेकिन आप फिर भी इस
कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं और क्लिंगी हो हैं आप बहुत ज़्यादा। इस वक़्त ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत क्लिंगी बिहेव कर रहे हैं और अपने और आपके जो पार्टनर हैं वो अपने कंफर्ट ज़ोन में हैं। वो बहुत अम, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे इस वक़्त और आपको उनसे एक्सप्रेशन चाहिए, लेकिन बहुत जल्द उनकी फेमिनिन जो एनर्जी है वो एक्टिवेट होने वाली है और बहुत जल्द वो इस एनर्जी में आने वाले हैं। उनको रियलाइजेशन होने वाली है बहुत जल्द और वो आपसे ज़रूर ओपन अप होंगे। आप उनसे कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं, कोई ओपन अप कन्वर्सेशन आप ये चाहती हैं या चाहते हैं कि आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर हैं, वो आपके साथ ओपन अप हो और आप उनसे अबंडेंस रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहे हैं। बहुत कुछ छुपा रहे हैं इस वक़्त वो आपसे और शायद आपकी अम, किसी शाम आप लोग शायद अम, डूबते सूरज को आप लोगों ने साथ में देखा और आप साथ में बैठे एक दूसरे के साथ और आपने ग्रोथ पर बात की एक दूसरे से कि आपने अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर ने आपसे बात की इसके बारे में कि हमने इस रिलेशन को आगे चलाने के लिए और क्या एफ़र्ट लेने हैं, क्या करना है। लेकिन उस पर आपका जो रिएक्शन था, वो स्टिल सोच रहे हैं उसके बारे में और कंपैशन भी फ़ील कर रहे हैं और नेचर के पास हैं इस वक़्त शायद जिस वक़्त आप ये वीडियो देख रहे हैं। उस वक़्त वो शायद नेचर के पास बैठकर आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। सॉरी अबाउट द नॉइज़ फ्रॉम द बैक। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर श्योर चल रही है और आपकी भी। डिवाइन की तरफ से आप दोनों को एक अवेकनिंग की तरफ लाया जा रहा है और क्या कहते हैं लाइक इसे एक एक अवेकनिंग हो रही है आपकी। आप बहुत टूटे हुए थे पहले और अब रिफ्लेक्शन करने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि हाँ, जो भी हुआ वो किसी वजह से ही हुआ है। डिवाइन का कोई हायर पर्पस है और डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है ये और जो आपको सफ़रिंग तो देगा ही, लेकिन इस सफ़रिंग से बाहर भी वो ही निकालेगा। आपकी कोई विश जो है वो विश कम ट्रू हो सकती है। आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट रिसीव कर सकते हैं। अम, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप लोगों के दरमियान और जो लोग करियर के लिए भी देख रहे हैं ये रीडिंग, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपके करियर में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं आप और जो भी आपके डेब्ट्स थे वो चाहे रिलेशनशिप में थे या करियर में थे वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। और आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपका करियर अच्छा नहीं जा रहा एंड यू आर अपार्ट फ्रॉम योर करियर या योर लव लाइफ, लेकिन ऐसा मैं आने वाले वक्त में देख रही हूँ कि बेहतरी आ रही है आपकी हर चीज़ में। डिवाइन टाइमिंग है और कोई आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना होगा या अगर आप बहुत ज़्यादा इस बात पर ट्रस्ट करके बैठे हैं कि जो भी करेंगी वो यूनिवर्स ही करेंगी, डिवाइन ही करेंगी और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस बैठे रहना है, तो आपको अपनी तरफ से ये एफ़र्ट्स ज़रूर डालनी है अपनी जॉब और करियर के लिए कि आपको जो नेसेसरी स्टेप्स हैं जैसे अपनी सीवी बनाना, बाँटना, जॉब्स के लिए अप्लाई करना, ये सब आपको करना पड़ेगा खुद से और डिवाइन टाइमिंग
आपके साथ है, ग्रोथ आपकी सिचुएशन में ज़रूर आ रही है, लेकिन आपको खुद भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे टुवर्ड्स योर करियर। तो आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे और फ्लो देखेंगे अपने करियर में। आप एक स्टेबिलिटी देखेंगे, एक फ़्लो देखेंगे डिवाइन की तरफ से कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये मुझे बहुत नज़र आ रहा है, हार्मनी, स्टेबिलिटी का एक फ़्लो नज़र आ रहा है मुझे, जिन लोगों की एनर्जी में मैं आज टैप्ड इन हूँ, उनके लिए। तो और जहाँ तक आपकी मोहब्बत और लव लाइफ़ का ताल्लुक है, तो आपने अपनी लव लाइफ़ में ये करना है कि आपको डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना है। अपनी तरफ से अगर आप एफ़र्ट्स ले चुके हैं और ले के आप थक गए हैं, तो आपको लैकिंग एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़ारना है और कंपैशनेट फ़ील करना है। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं सॉरी अबाउट दैट सॉरी। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, मगर ऑब्सेसिवली नहीं सोच सकते। ऑब्सेसिव जो आप फ़ील कर रहे हैं, जब आप ऑब्सेसिव फ़ील करना बंद करेंगे, तो आपकी सिचुएशन में कुछ चेंज होगा। आपको अपने पार्टनर्स के लिए दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है कि वो जैसे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, वो खुश रहें, चाहे वो किसी और के साथ भी हैं तो भी खुश रहें। यहाँ पे बाय द वे मुझे थर्ड पार्टी का कोई कार्ड नज़र नहीं आया, मगर फिर भी आपको ये दुआ करनी है कि आपके जो पर्सन हैं, वो अपने जिस भी हालत में हैं, जैसे भी हैं, वो खुश रहें। और आपको बिलीव रखना है अपनी इस एनर्जी पे जो आप फील कर रहे हैं। जब आप एक्सपेक्टेशन से हट जाएंगे और सेल्फ वर्थ पर आप खुद जो है वो अपनी सेल्फ वर्थ पर ध्यान देंगे, तो आप अपनी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे बहुत जल्द मुझे नज़र आ रहा है। और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी मुझे मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। कुछ लोग जिनके अपने बहुत प्यारे जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं, तो उनकी तरफ से मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि वो आपके साथ हैं। उनसे दुआ कीजिए, उनसे मदद मांगिए, उनसे गाइडेंस मांगिए ओवरऑल लाइफ पे। वो आपको देख रहे हैं, आपके साथ हैं कहीं ना कहीं। और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि आपकी सिचुएशन में शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लेट मी मेक श्योर, तो आपके जो सिचुएशन है, आपकी जो भी सिचुएशन है, ये लव लाइफ है, ये करियर लाइफ है, या ये कुछ भी है, इसमें मैं एक दरवाज़ा खुलता हुआ देख रही हूँ नेक्स्ट विद इन अ मंथ के अंदर। और दुआ, मेडिटेशन बहुत हेल्प करने वाली है आपको। और जैसा कि आप, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपके साथ हैं, और आपको उनसे गाइडेंस मांगने की ज़रूरत है। अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। जो भी आपके चाइल्डहुड वुंड्स हैं, आप उन्हें हील कीजिए। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज है आपको। और कोई, ये ख़ातून हो सकती हैं, किसी की वालदा, किसी की मदर हो सकती हैं ये, जो आपको आपके ऊपर जो है वो बनाए हुए हैं, आपको नज़र बनाए हुए हैं, आपको हीलिंग सेंड कर रही हैं। ये जो ख़ातून हैं, इनके वाइट बिल्कुल बाल हो सकते हैं और ब्राउनिश वाइट इनकी स्किन हो सकती है। जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, ये ख़ातून मुझे नज़र आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इनके हाथ बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, हाथों में ये बहुत अंगूठियाँ पहनती होंगी शायद। और आपके लिए ये बहुत ब्लेसिंग जो है वो रब से, भगवान से, अल्लाह ताला से, गॉड से, डिवाइन से मांग रही हैं।
और आपको इन्होंने अपने दिल में संजोया हुआ है एक एक मोती की तरह। और ये जो आप बहुत ज़्यादा खुद पर शर्मसार महसूस कर रहे हैं या लैकिंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा सैड महसूस कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा डाउट्स में हैं अपनी सिचुएशन को लेकर। ये सिचुएशन किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन आपकी लव लाइफ के ऊपर है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं ना, तो आपकी तरफ से आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है, या ये जो भी औरत हैं या ये जो कोई भी हैं, आपकी दादी माँ भी हो सकती हैं, मगर ये मुझे कोई यंग खातून नज़र आ रही हैं, कोई यंग लेडी मुझे नज़र आ रही हैं जो कि इतनी मतलब ये अपने 40s में या 50s में इनकी डेथ हो सकती है। ये मतलब कोई बहुत ज़्यादा मुझे ओल्ड खातून नज़र नहीं आ रही जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, मगर इनके पास विज़डम बहुत ज़्यादा था और इनका जो विज़डम है वो आपको मिल रहा है। और ये आपको तकलीफ़ में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ये चाहती हैं कि अब मेरा बच्चा, मेरा जो कोई भी, ये आप जिनकी जिसके लिए ये मैसेज होगा, सब लोगों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको पास ऑन कर रही हूँ। तो ऑफ़ कोर्स ये मैसेज जो है, ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन ये मैसेज सबके लिए ज़रूर है कि एंसेस्टर्स आपको हीलिंग सेंड कर रहे हैं और आपको उनसे गाइडेंस मांगनी है और आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। तो इनर चाइल्ड को हील करने का तरीका मैं ये आपसे कहूँगी कि आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, जिस भी हालात में हैं, अपने आप को, और आपका जो भी मज़हब है, इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हीलिंग का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको ख़ामोशी में बैठना है, तन्हा बैठना है और अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपनी साँसों पर फ़ोकस करना है और सिर्फ़ फ़ॉरगिवनेस माँगनी है डिवाइन से, अल्लाह ताला से, भगवान से, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करना है और आपको दुआ माँगनी है कि जो भी एंसेस्टर्स पैटर्न थे या जो कुछ भी था, उनसे हमें हीलिंग मिले। और दैट्स व्हाट आई एम सीइंग इन दिस सिचुएशन और एनर्जी, जिन लोगों की एनर्जी में मैं कनेक्ट हूँ। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने ग्रीन कलर की हुडी पहनी है और वो बहुत ज़्यादा सैड हैं। तो आपके लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि प्लीज़ अपने आप को आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपकी कोई मदर हो सकती हैं, आपकी ग्रैनी हो सकती हैं, या कोई ऐसी पावर है, कोई फेमिनिन पावर है आपके ऊपर जो आपको देख रही है और आपकी इस खामोशी से, आपकी सैडनेस से, शी इज़ एक्सट्रीमली सैड और उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा आपको इस लैकिंग की एनर्जी में देख के, जो आप खुद पर डाउट कर रहे हैं। ये कोई मेल इंसान हो सकते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने ग्रीन हुडी पहनी है। और आपके लिए ये मैसेज है कि आप जिस स्ट्रॉम में खुद को महसूस कर रहे हैं इस वक्त, इस स्टॉर्म से आपको बाहर आना होगा, इस तूफ़ान से आपको बाहर आना होगा, जो आपके अंदर का तूफ़ान है, आपको इस अंदर के तूफ़ान से बाहर आना होगा। नेचर के साथ वक़्त गुज़ारना होगा, जहाँ पर ग्रीनरी हो, ग्रास हो, ट्रीज़ हों, आपको ट्रीज़ का ख़याल रखना चाहिए सबका, सबको, जितने भी लोग मेरी वीडियो जो है वो देख रहे हैं, आप सबको जो है वो ट्रीज़ का, नेचर का ख़याल रखना चाहिए, एनिमल्स का ख़याल रखना चाहिए, ठीक है? और जो लोग ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर्स जो हैं, वो जो पार्टनर्स के लिए देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, और उनके लिए ये मैसेज है कि अपनी बहुत ज़्यादा पानी पीजिए और बहुत ज़्यादा पानी पीजिए
और अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पार्टीज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो आप पार्टीज़ करें, या एक्सटर्नली आप बहुत ज़्यादा फीमेल से कनेक्ट करें, या अगर मेल देख रहे हैं तो वो फीमेल से कनेक्ट करें, या जो है फीमेल्स देख रही हैं वो बहुत ज़्यादा मेल से कनेक्ट करें। मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू ये एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारे अंदर एक एनर्जी होती है। अगर हम अपनी लव लाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है जो कि बहुत लव की एनर्जी है। तो अगर आप लव महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो आपके पार्टनर तक लव ही पहुंचेगा। अगर आप इस एनर्जी में हैं कि आप बहुत ज़्यादा सिगरेट, शराब या दूसरे लोगों से बातें करना, उनसे कनेक्ट करना, तो ये जो एनर्जी है ये आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगी। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पार्टनर तक ये भी एनर्जी पहुंचेगी, और उन आज नहीं तो कल, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, वो इंसान को उन लोगों के दिल से कनेक्ट करती है। जैसे कि अगर कभी कुछ बुरा होने वाला होता है तो हमारी इंट्यूशन हमें बताती है। तो जिन लोगों के साथ हम कनेक्टेड होते हैं उनको हमारे पैगामात पहुंचते हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। तो जैसी एनर्जी आप क्रिएट करेंगे, अगर आप गिल्ट में हैं, ख़ुद को सबोटाज कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, हाय ये मैंने क्या कर दिया, या ख़ुद को ख़ुद ही धोखा दे रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप सब लोगों को, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू, मेरा मैसेज उनको ये है कि आप सब लोगों को इस गिल्ट की एनर्जी से बाहर आकर अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करना है, ताकि आप फैमिली, होम, कमिटमेंट्स, करियर और ये सब चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में। अपने अब ध्यान करना है, मेडिटेशन आपको ज़रूर करनी है, अपनी थर्ड आई चक्रा को जो है आपको एक्टिवेट करना है, ताकि आप ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जल्द से जल्द अट्रैक्ट कर सकें। तो किसी को मैं देख पा रही हूँ कि कोई बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत है, कोई ये औरत हो सकती हैं जो मेरी रीडिंग देख रही हैं, जिनकी नज़र बनी हुई है अपने पार्टनर्स पर, नज़र बनी हुई है, और ऐसी नज़र बनी है कि हट हट नहीं रही उनकी अपने पार्टनर से नज़र, और उनको वो बहुत ज़्यादा कैसे इसको मैं बयान करूँ, कैसे आपको बताऊँ कि उन आपके पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो फील हो रहा है, जैसे बहुत अजीब सी फीलिंग, जैसे कि कोई एक आँख है वो हमें देख रही है, हम जहाँ भी हैं वो हमें देख रही है, ठीक है? तो इस तरह की एक फीलिंग जो है वो आपके पार्टनर के अंदर है। तो अम, कुछ और मैं ये पार्टनर जो है वो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, मे बी ये अवॉइडेंस में है इस वक्त, और मगर मगर क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, और आप एक दूसरे को स्पाई भी कर रहे हैं जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? और एडिक्शन में है, टेम्पटेशन में है, डिसेप्शन में है एक दूसरे के साथ। इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, धोखे की एनर्जी से। और जो भी ईगो से अगर आप लोग डील कर रहे हैं तो प्लीज़ ईगो से बाहर आइए, और इस धोखे की एनर्जी से बाहर आना है आपको, तभी आप कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में जो है वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? तो अभी हम कुछ और कार्ड्स जो है वो यहाँ पे निकालती हूँ मैं, और देखती हूँ। वेट अ मिनट, एक सेकेंड। तो डिवाइन मुझे और मैसेजेस दीजिए कि जिन लोगों के साथ मैं आज कनेक्टेड हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग जो हैं, या इनकी सिचुएशन में जो करंटली क्या फील कर रहे हैं, और उसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन का भी कार्ड लूँगी। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताइए जो लोग मुझे देख रहे हैं। उप्स,
इनके पार्टनर्स की फीलिंग। कैन यू सी, दोबारा से आया है कार्ड के इनर चाइल्ड को आपने हील करना है अपने, और शायद आपके पर्सन भी अपने इनर चाइल्ड को जो है वो हील कर रहे हैं। सेल्फ वर्थ पर आपको ध्यान देना है ताकि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ सके। और जो आपके पर्सन हैं वो इस वक्त स्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे, हारमोनियस महसूस नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि इनर चाइल्ड वूंड्स हों आपके पर्सन के, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ पर उनको डाउट्स हो रहे हैं, और उनकी आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो कभी बहुत ज़्यादा मतलब लैकिंग की एनर्जी में है। आपके बगैर कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे वो, और डाउट्स में हैं अपने अपने आपको लेकर नहीं, अपने आप को लेकर बहुत डाउट्स में हैं, और सोच रहे हैं कि क्या वो आपके काबिल भी हैं या नहीं। ठीक है, ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन, और चाह रहे हैं कि, सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में ग्रोथ जो है वो कब आएगी। मतलब इस एनर्जी में रह रह के इतना थक गए हैं, अबंडेंस और ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, और बहुत एक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं आपके साथ, यूनाइट होना चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके पार्टनर। और ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और आप ही की मेमोरी में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं ये, और इनकी अवेकनिंग हो रही है डिवाइन की तरफ से, जो कि मैं देख पा रही हूँ। इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, अब मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देखूँगी कि डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि जिन लोगों के साथ मैं आज कनेक्टेड हूँ, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इनके लिए क्या हो सकता है। लेट मी सी। ओह माय गुडनेस, देखिए देखिए देखिए, ओह देखिए, बार बार वही मैसेजेस आ रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। एंसेस्टर्स का मैसेज जो है वो अगेन आया है। सेल्फ वर्थ पर डिटैच करना है आपको अपने पर्सन से इन ऑर्डर फॉर हिम और हर टू कांटेक्ट यू। तो आपको कोई ऑफ़र बहुत जल्दी मिल सकता है अपने पर्सन से, और इंट्यूशन आपकी ऑलरेडी आपको गाइड कर रही होगी। आपको कुछ नहीं करना है इस सिचुएशन में, आपको सिर्फ सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है। और आपके ये जो पर्सन है ये वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये। वैसे तो ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। तो एक सीड जो आपने लगाया था उसका अब आपको फल मिलने का वक्त है। इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम कीजिए, क्योंकि जब ये मैं कह रही थी तो वीडियो में मुझे 555 नज़र आया। 555 लिखकर इस वीडियो को क्लेम कीजिए, ठीक है। और अपने कंफर्ट जोन में फ़िलहाल अगर आपके पार्टनर हैं तो वो बहुत जल्द अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर आपको कुछ कहेंगे, क्योंकि वो आपको स्पाई कर रहे हैं, डिटैच हो नहीं पा रहे हैं, होने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको अपने एंसेस्टर से गाइडेंस लेनी होगी अपनी इस सिचुएशन के बारे में। और सिर्फ दुआएं करनी है आपको, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। और मैं बहुत जल्द देख रही हूँ, मे बी कुछ लोगों को मेरी वीडियो देखते के साथ ही मैसेज रिसीव हो जाए, और कुछ लोगों को शायद 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है अपने पर्सन से कोई मैसेज या कॉल जो है वो रिसीव हो सकती है फॉर श्योर। ठीक है, अब हम दूसरे डेक से ये वाले डेक से तो हमने देख लिया, अब हम एक दूसरे डेक से भी आपके लिए देखते हैं कि और मैसेजेस क्या आ रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक। चलिए, तो इस डेक से देखते हैं। डिवाइन मुझे और मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी मुझे देख रहे हैं। प्लीज़ मुझे और मैसेजेस दीजिए डिवाइन, प्लीज़ मुझे और मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए जो मुझे देख पा रहे हैं। और मैसेजेस क्या हैं डिवाइन की तरफ से जी।
डिवाइन प्लीज़ बताइए और मैसेजेस दीजिए प्लीज़ डिवाइन। जी जी ये जो आपके पार्टनर्स हैं ना, ये प्रॉबेबली अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं बहुत, और शायद आपकी तरफ देख नहीं पा रहे, मगर सोचों में सिर्फ आप हैं, सोचों में सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है। जितना मर्जी दूर आपसे ये दूर जाने की कोशिश कर लें, जितना मर्जी ये आपसे जो है आपको अवॉइड करने की कोशिश कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन ये आपके साथ जो है, शायद आपकी सिचुएशन में अभी जो है वो टावर मूवमेंट है, लेकिन बहुत जल्द इस टावर मूवमेंट में फूल खिलेंगे। और बहुत बहुत एक पॉजिटिव आप जो है वो चेंज देखेंगे। और शायद बहुत सारे लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज नज़र आ रही होंगी येलो कलर की, जिसमें ब्लैक ब्लैक कलर के जो हैं वो डॉट्स होते हैं, या लाइनें सी होती हैं ना जिस बटरफ्लाई में। तो हो सकता है आपको इस तरह की बटरफ्लाई जो है वो बहुत नज़र आ रही हो, तो इसका मतलब भी यही है कि आपके साथ कोई है जो आपकी मदद कर रहा है डिवाइन से, और आपकी सिचुएशन में बहुत जल्द जो है वो जस्टिस आने वाला है। और कुछ लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और उनकी मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और बहुत जल्द मैं देख रही हूँ जिस सिचुएशन आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई जेस्चर ज़रूर मिलेगा। मेरी इस रीडिंग को देखने के बाद इसको क्लेम कीजिए, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ साफ साफ कि आपके पर्सन भी आपको जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपके अंदर का, कहते हैं ना कि एक हमारा ज़मीर होता है, एक एक सफ़ेद और एक काला, एक एक अच्छा और एक बुरा, जो हमें बता रहा होता है। कभी कभी आपका जो अच्छा वाला जो है वो एक्टिवेट होता है और आपको कहता है कि नहीं, मेरी ये गलती थी, उस और ये गलत नहीं, ये सही नहीं, जो आपको ड्राउन कर देता है कि आप एक डूबने की सिचुएशन में चले जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि सोच सोच के जो है वो डूबने की सिचुएशन में चले जाते हैं। नंबर 18, 7, 3, 11 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, और नंबर 1 भी। दी 18th, 11, 3, 7 एंड 1, और 16 नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो जी, आपके पर्सन आपकी तरफ खुशियों से आएंगे, और अगर ये कोई शादीशुदा पर्सन है जिनकी और बहुत ये आपके पर्सन जो हैं अगर वो शादीशुदा हैं, फिर भी वो आपके साथ एक अटैचमेंट महसूस करते हैं और बहुत फंसा हुआ खुद को महसूस करते हैं, और वो ये महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्होंने अपनी इस कि ये सब कुछ, मतलब ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत ही किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा, कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपके साथ तो उनको बैलेंस करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वो सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगियां जो है वो बर्बाद कर ली हैं, और वो क्या करें, ऐसा राइट स्टेप क्या लें कि जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकें। क्योंकि अगर उनकी वाइफ हैं या उनके हस्बैंड हैं, आपके जो पर्सन हैं, अगर थर्ड पार्टी उनके वाइफ या हस्बैंड हैं, तो आप देखें कि उनका कोई कसूर नहीं है, और आपके पर्सन को बहुत बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि दो कश्तियों का सवार जो है वो डूब जाता है। ठीक है, उनको किसी एक को तो छोड़ना है, लेकिन ना वो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना वो अपनी वाइफ को छोड़ पा रहे हैं। वो अपने आप को कसूरवार समझ रहे हैं कि मैं कसूरवार हूँ इस सिचुएशन में, कि मैंने इतनी सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। मगर वो एक गाइडेंस ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या करूँ ऐसा कि
ये जो सब कुछ है ये ठीक हो जाए, ठीक है? तो कुछ लोगों की सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली जो है वो आपको पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या आप उनको पाना चाहते हैं। और कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अम, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में अपने पर्सन को पाना चाहते हैं, जो कि अगर आप इस ऐसी सिचुएशन में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, या कुछ इस सिचुएशन में आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो मैं मेरा ये आपको मैसेज है कि वो चेंज नहीं होगा, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर आप इस सिनारियो में, इस सिचुएशन में कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि कुछ गलत ही मैनिफेस्ट होगा। जिस एनर्जी में मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ, बाय हुक और बाय क्रुक वो अपने पर्सन को पाना चाहते हैं, या कुछ भी करके वो पाना चाहते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आप, और या आप चाहते हैं कि आप जो है वो इस हार्ट ब्रेक से बाहर आ जाएं, तो आपको नर्चर करना होगा इस कनेक्शन को, अपने आप को सबसे पहले, अपने इन्वायरमेंट को। ये मैसेज बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा कि कोई है जो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, और वो सहारा ले रहा है, लाइक वजीफ़ों का, पूजा पूजा पाठ का, जादू का, मंत्र का, या कोई भी ऐसी ऐसी एनर्जीज का, लाइक सफ़ेद काला हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहा है कि मैं किसी ना किसी तरीके से अपने पर्सन को जो है वो हासिल कर लूँ, पालूँ, विच इज़न्ट गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो आपको इसके ऊपर फोकस करना होगा, कि इस तरह से आपको, शायद आपके पर्सन आ भी जाएं थोड़े दिन के लिए, लेकिन जैसे ही वज़ाइफ का, पूजा पाठ का, जादू मंत्र का, मैनिफेस्टेशन का असर जो ख़त्म होगा, तो वो चले जाएंगे। इस दुनिया में सबसे गलत बात ये है कि किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना, उसकी मंशा के बिना, उसकी, तो इसके जो नताइज हैं ना, वो आपको बहुत गलत भुगतने पड़ सकते हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। और आप सबके लिए, अगर आप अपनी सिचुएशन में चेंज चाहते हैं, तो रैबिट्स की मुझे आ रही है, स्क्वायर्स की, जैसे कि वो गुलहरी होती है ना, उसका अगर आपके इर्द गिर्द है तो उसका बहुत ख्याल रखें। और ये जो जानवर होते हैं ना, या परिंदे, ये आपके लिए दुआ करते हैं, और आपकी सिचुएशन जो है वो बदल जाती है। पौधों को पानी दें, जो पौधा सूख चुका है, क्योंकि पौधे भी आपके लिए दुआ करते हैं और आपकी ढाल बनते हैं ये लोग, ठीक है? केयर, नेचर की केयर करें, जितना भी हो सकता है। ये नेचर ही आपकी ज़िंदगी में 7 तरह के रंग नहीं, बल्कि इतने रंग भर देगी कि आप खुद हैरान रह जाएँगे कि मैं कैसे इस एनर्जी से इस एनर्जी में आ गया, ठीक है? सो आपको, आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने आप को, जिस भी पिंजरे में आप महसूस कर रहे हैं ना बंधा हुआ, आपको उससे निकालना पड़ेगा खुद को बाहर। जगलिंग से आपको बाहर आना होगा, ठीक है? और बहुत जल्द मैं लोगों की, बहुत सारे, आई थिंक 90% लोगों की जो सिचुएशन है वो मैं बदलती हुई देख रही हूँ, उनकी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, होम लाइफ में। मैं बहुत जल्द देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, लेकिन, और उनके पर्सन उनकी तरफ आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी आप हैं, या आपके पर्सन की बीवी या शौहर हैं, या उनके पति पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, तो देखिए, ये कुदरत जो है ना वो सब देख रही है। अगर आप आज इंसाफ करेंगे तो आपके साथ इंसाफ होगा। अगर आप अपना कर्मा अच्छा सेट करेंगे और बुरे कर्मास को जो है वो रिलीज़ करेंगे, और एक नई शुरुआत करेंगे ज़िंदगी की, एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह, कि आप सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं,
अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको उसका फल नहीं भी मिल रहा, तो फल की फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ कहीं पे लिखा जा रहा है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे कोई काँटा है, कोई शीशा टूटा हुआ है, कोई कुछ है, आपने वो उठा उठा दिया है, ठीक है? आपने 1 महीने तक ऐसा किया है, आपने 2 महीने तक किया है, इसका असर आपको सारी ज़िंदगी नज़र आएगा, मरने के बाद भी नज़र आएगा। आपको एक अच्छा कर्मा सेटअप करना है। एक अच्छा कर्मा सेटअप करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन में क्या चेंज आ रहा है। अभी आपकी ज़िंदगी में शायद आपको लग रहा है कि ये रेड फ्लैग है इस बंदे में या इस बंदी में, या ये जो है, हाँ, ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपने अच्छी चीज़ों को फिर भी ऊपर ही रखा है। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, उन्होंने अच्छाई को अपने पर्सन की बहुत ऊपर ही रखा है और बुराई को नीचे ही रखा है कहीं। लेकिन वो सोचते हैं कि यार इस बंदे में ये रेड फ्लैग हैं, वो रेड फ्लैग हैं, तो ये सोचना छोड़ दें। आप अपनी तरफ से अच्छा कर्मा जो आपने सेटअप किया है ना, वो आपको उसकी अ, फल ज़रूर मिलेगा। चाहे देर से मिले, चाहे जल्दी मिले, लेकिन फल ज़रूर मिलेगा आपको उसका। और ये जो बंदा है ना, जिस भी इंसान के लिए आप ये देख रहे हैं, वो बंदा बहुत एक ऐसी एनर्जी में है, जैसे खुद को कसूरवार वो समझता है, आपको नहीं, थर्ड पार्टी को भी नहीं। वो इस अपने दिमाग की एक जिसे कहते हैं ना, एक एक गहरे कुएं में उसकी सोच इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है? अपने आप को जो है वो बंदा या बंदी जो है, वो डिवाइन से क्या कहते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। एक रोशनी, एक लाइट अपनी ज़िंदगी में चाहता है ये इंसान, और आप भी चाहते हैं कि एक रोशनी और लाइट जो है वो आपको मिले, ठीक है? आपकी जो खुशियों की चाबी है वो आपके पास है, ठीक है? लेकिन आप उस खुशियों की चाबी को उठाकर दरवाज़ा खोलने की बजाय बैठकर रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं अपनी सिचुएशन पर कि हाय मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ठीक है? रोना, आई एम नॉट गोना से कि रोना बुरी बात है। रोना अच्छी बात है, लेकिन आप एक ही दिन रो लें जितना आपको रोना है, और फिर उठ के खड़े हों एक बहादुर इंसान की तरह, और दुनिया को दिखाइए कि आप जी सकते हैं। आपके पास आपकी खुशियों की चाबी है, वो किसी के हाथ में नहीं है। अगर आप आज अच्छे फैसले लेंगे, अम, उस वक़्त जब आप बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेसिव एनर्जी में हैं, जैसे कि मेरा ये स्पेशली मैसेज है उन लोगों के लिए जो कि अम उन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं जो शादीशुदा हैं, ठीक है? तो आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन वो आप करने की कोशिश कीजिए, और बाकी आप डिवाइन पे छोड़िए। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड मैसेज है और डिवाइन टाइमिंग भी इस सिचुएशन में जो है वो इंक्लूडेड है। तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो बेहतर ज़रूर होगा इस सिचुएशन में, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आपको वो चाबी उठानी है, जो आपकी अपनी खुशियों की चाबी है, वो आपको किसी और के हाथ में नहीं देनी। जो हो गया सो हो गया। आज से मेरी रीडिंग देखने के बाद जो लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनको एक नई शुरुआत करनी है अपनी ज़िंदगी की। अपनी आप को उठाना है। एक एक कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरी रीडिंग जो देख रहे हैं, जो कि ज़िंदा ही नहीं हैं, अंदर से बिल्कुल मर चुके हैं, मगर फिर भी वो हँसते हैं, खेलते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी ज़िंदगी में हर तरह से हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बाहर दोस्तों के साथ आ जा रहे हैं, अपने ज़मीर से लड़ रहे हैं, ठीक है? कभी एकांत में बैठ के ये सोच भी रहे हैं कि ये कब सब कुछ ठीक होगा, मैं इस सिचुएशन से कब बाहर निकलूँगा, ठीक है? आपका जो कप है ना, वो ओवरफ्लो होगा खुशियों से।
ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपका जो कप है, जो आप हाथ में लेके खड़े हैं और सोच रहे हैं कि मेरी सिचुएशन कब चेंज होगी, तो इस चीज़ पर एतबार रखिए। इस रीडिंग को देखने के बाद डिवाइन पे, अल्लाह की ज़ात पे, भगवान पे, जो भी, जिसको भी, क्रिश्चियंस हैं आप, जो भी आपका मज़हब है, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, उन पर एतबार रखिए। आपका कप ओवरफ्लो होने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द, ठीक है? लेकिन आपको खड़े होना है फिर से। कहते हैं ना कि मर मर के भी कुछ लोगों को जो है वो ज़िंदा होना पड़ता है। अपने आप को मार मार के भी, जैसे कि ज़िंदगी की मार पड़ती है ना जिन लोगों को, उनको मार खा के भी उठना पड़ता है। और ये मेरा आपके लिए मैसेज है, आपकी लव लाइफ के लिए, कि कुछ लोग हैं ना, वो लोगों के पीछे ऑब्सेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बाय हुक और बाय क्रुक उनको पाने की कोशिश करते हैं कि हाय मुझे ये मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। तो वो बंदा आपको तब तक नहीं मिलता जब आप इस ऑब्सेसिव एनर्जी से बाहर नहीं आते। और इंसान के अंदर जो दूसरा इंसान है, फॉर एग्जांपल, वो आपको कह रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ये भी एक नेचुरल सी बात है हमारे सबके अंदर। ठीक है, हमें कोई बहुत अच्छा लग जाता है और किसी को हम अच्छे नहीं लग रहे होते। सो यू नीड टू एक्सेप्ट। जब तक आप एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे, आपकी सिचुएशन कैसे चेंज होगी? और अगर आप ऐसे बंदे को बाय हुक और बाय क्रुक पा भी लेते हैं, ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि जो आपको पहले ही आपको अच्छा नहीं समझ रहा, आप उसके लिए जो भी कर लें, फूल दे दें, कुछ भी कर लें, ठीक है? ठीक है, अपना तन, मन, धन सब कुछ लुटा दें, तो वो बंदा एक सर्टेन टाइम के लिए तो आपके साथ अटैच रह सकता है, लेकिन फॉरएवर के लिए नहीं अटैच रह सकता। आप उसको कुछ दिन के लिए तो पा सकते हैं, लेकिन आप फॉरएवर के लिए उसको नहीं पा सकते। तो व्यूअर्स, आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है। आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि अपने आप को इतना मत गिराइए कि क्या कहते हैं कि कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के पैर ज़मीन पे ही नहीं लगेंगे, इतनी उनको खुशी मिलने वाली है डिवाइन की तरफ से, ठीक है? और ये बहुत, ये आप सबके लिए मैसेज है। अगर आप परिंदों को दाना डालेंगे, इट डज़न्ट मैटर कि वो कौन-सा परिंदा है, ठीक है? वो कौन-सा जानवर है, इट डज़न्ट रियली मैटर। आपकी सिचुएशन यही आपको ऊपर आसमान की तरफ ले जाएँगे। ये परिंदे आपकी अ, आपके आपके पर लगा देंगे। आप इतनी ऊँची उड़ान भरने वाले हैं, जो मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हैं। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है? और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको रीडिंग जो है वो पसंद आ रही है तो। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, जो कि बहुत, ठीक है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, ओल है, कोई भी जानवर है, कोई भी जानवर है, आप उसके साथ अगर रहम का मामला करेंगे, तो डिवाइन आपके साथ रहम का मामला करेंगे। अगर आप रास्ते किसी के दर्द पे मरहम लगाएंगे, तो आपके दर्दों पे कहाँ कहाँ से मरहम आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका जो दिल दिमाग, जो आपको खुशी महसूस होगी, आपको खबर भी नहीं होगी। और अपना कर्मा जो है, जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं, एडिक्शन में हैं, शराब पी रहे हैं, और वो इस एनर्जी से बाहर आएँ, ताकि आपके पर्सन जो है वो मैनिफेस्ट हो सके। अपने पर्सन को एनर्जी जो है वो बैड एनर्जी, बैड वाइब्स जो है वो देनी बंद कीजिए, ठीक है? कुछ लोगों की, जिन लोगों की एनर्जी में मैं टैप्ड इन कर पा रही हूँ, वो बहुत थक चुके हैं, ठीक है? कुछ लोगों के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत बेचैनी की हालत में है। कोई लोग जो हैं वो ओवर कैफ़ीन ले रहे हैं, ओवर कॉफ़ी, ओवर चाय पीना, ओवर, ठीक है? कुछ लोगों का जिस्म जो है वो बहुत काँप रहा है, ठीक है? इस पूरी सिचुएशन को लेकर, लेकिन आने वाले वक्त में मैं आपके लिए खुशी ही देख रही हूँ, ठीक है? और
कोई चीज़, कोई कोई मेहमान आपके घर आ जा सकता है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है? कोई बहुत सारी अबंडेंस आपके घर आ सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा कोई फूड मिल सकता है, ठीक है? तो कुत्ता, बिल्ली जो काले हैं, इसने मेरा रास्ता काट दिया, ये वो एनिमल्स के साथ, इन इन बातों से बाहर आके आपको एनिमल्स के साथ जो है वो प्यार मोहब्बत से रहना है, नेचर के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। अपने घर का जो गंद है, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा कि किसी के कमरे में बहुत ज़्यादा कुछ क्लटर पड़ा हुआ है। अपना कमरा, घर, इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन कीजिए। अपना गार्डन, सहन, छत सब कुछ क्लीन कीजिए, क्योंकि कुछ एंटिटीज़ मैं देख पा रही हूँ कि किसी के घर में हैं जो उसको अफेक्ट कर रही हैं। अपने घर को पूरा क्लीन आउट कीजिए, अपने कमरे को। किस कुछ कुछ लोगों के तो मैं देख पा रही हूँ कि जिनकी एनर्जी में मैं टैप्ड इन हूँ, कि बदबू है उनके इर्द गिर्द, और वो अपने अंदर के दर्द से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। अगर आपका एनवायरनमेंट अराउंड यू विल नॉट गोइंग टू बी चेंज, तो फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? और आपके जो पर्सन हैं, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, वो दोनों को पकड़ के रखना चाहते हैं फ़िलहाल, अगर थर्ड पार्टी है तो। लेकिन वो कोई फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादातर वो आप ही की तरफ झुकाव है उनका। लेकिन एक बंदा है, एक इंसान होने के नाते हम सब सोचते हैं कि या अल्लाह, मैं किस सिचुएशन में ये फँस गया हूँ, मैं कैसे बैलेंस करूँ, मैं क्या करूँ? लेकिन वो भी जो है वो गाइडेंस माँग रहे हैं, और इस सिचुएशन में मुझे जो है वो बहुत जल्द जो है वो एक बड़ी अच्छी-सी आपको खबर मिलती जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है? तो अपने आप पे फ़ोकस कीजिए। आपकी ज़िंदगियों में रंग भरने वाले हैं, जिन लोगों की एनर्जी में मैं आज टैप्ड इन हूँ ना, उनकी ज़िंदगी में रंग भरने वाले हैं। आप लोग नेचर के साथ जितना भी हो सकता है ज़्यादा वक़्त गुज़ारिए। अगर आप काम करते हैं दिन के वक़्त और शाम को आप घर आते हैं, तो मूनलाइट को अपनी छत पर बैठकर, गार्डन में बैठकर मूनलाइट को देखिए, आसमान को देखिए, ठीक है? उसमें क्या रंग है, ठीक है? वो देखिए। अगर आप पानी के साथ वक़्त गुज़ार सकते हैं, किसी लेक, रिवर साइड, या वहाँ पे बैठ के वक़्त गुज़ारिए। अगर आप किसी सहरा में भी रहते हैं, तो वहाँ पर भी बैठकर आप खुशी से एक अच्छी वो गुज़ार सकते हैं। खामोशी में थोड़ा वक़्त गुज़ारने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? और आपकी ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ कि रंग ही रंग भरने वाले हैं माय व्यूअर्स। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ ऐसे लॉयल होंगे, जैसे कि एक पपी है ना, पीछे-पीछे आता है पपी, आई एम सो सॉरी टू कुछ लोग जो हैं वो कुत्तों के साथ इतना वो नहीं करते, और वो शायद वो समझेंगे कि मैं ये कैसी मिसाल दे रही हूँ। लेकिन कुत्ते से ज़्यादा वफ़ादार जानवर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है? और ये हर वक़्त आपके पीछे, 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 पीछे रहेंगे, जैसे कि कहेंगे, आप खुद तंग आ जाएँगे कि यार ये क्या है? लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये प्यार आपके दिल में पल के, और आपके पर्सन के दिल में पल के, आप दोनों को इतना करीब ले आएगा एक-दूसरे के, कि आप खुद से दूर हो ही नहीं पाएँगे। आप खुद से दूर नहीं हो पाएँगे, ठीक है? एक-दूसरे से दूर नहीं हो पाएँगे। एक बच्चे की तरह एक दोबारा से ये कनेक्शन जो है वो शुरू होगा, कि जैसे कि कोई न्यू रीबर्थ हुई है इस कनेक्शन की, ठीक है? और आपके प्याले बस भरते चले जाएँगे, भरते चले जाएँगे, भरते चले जाएँगे, ठीक है? और एक शेर की तरह आपके पर्सन जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर वो कोई फीमेल है, तो वो भी शेरनी की तरह आपको प्रोटेक्ट करेंगी। अपने क्या कहते हैं, कोई आपकी तरफ बढ़ने वाली बुरी नज़रों को, हाथों को, लोगों को, सबको जो है वो उनसे लड़ेंगे आपके लिए। आप देखेंगे मेरी इस रीडिंग के बाद। इसको ज़रूर क्लेम कीजिए। और आपके पर्सन सिर्फ़ ये सोच रहे हैं कि उनको आपके तक आना कैसे है, इस कनेक्शन को रास्ता ढूँढ रहे हैं वो।
रास्ता ढूंढ रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है, ठीक है। और एक सर्कल में है आप, जिस जो सर्कल जो है आप सोच रहे हैं कुछ लोग कि यार मैं इस सर्कल से कैसे बाहर निकलूं, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको इस सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश क्या आप करेंगे, सिर्फ ऊपर आसमान की तरफ देखिए और गाइडेंस मांगिए, सरेंडर कीजिए अपने आप को और थोड़ा सा वॉक कीजिए ग्रास के ऊपर या रिवर साइड पे नंगे पाँव चलिए, सूरज को देखिए, आग जलाकर खुली फिजा में थोड़ी देर बैठिए अपने पास, ठीक है। आग जलाकर मीन्स कि कोई बॉनफायर नाइट पे कुछ ऐसे कुछ अच्छा महसूस कीजिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के मुझे कंधे जो हैं, शोल्डर्स बहुत स्टिफ महसूस हो रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस एनर्जी से बाहर आइए और अपनी सिचुएशन को इंसान को खुद ही चेंज करना पड़ता है, कोई नहीं आता चेंज करने के लिए। जब आप अपने सेल्फ को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए कि इस रीडिंग को देखने के बाद आप ये ज़रूर अपनी रीडिंग्स में जो है अपनी ज़िंदगी में जो है वो चेंज देखेंगे। और मेरी ये दुआ है आप सबके लिए, मेरे देखने वालों के लिए, कि आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द वो चेंज आए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये आएगा, मुझे आता हुआ कुछ लोगों की मुझे शादी होती हुई नज़र आ रही है, बच्चे नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी एक रेनबो की तरह जो है ना वो चेंज होने वाली है। 10-10 की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है कि कोई चीज़ है वो कंप्लीट हुई है और अब एक नई चीज़ की शुरुआत होगी। जस्ट इमेजिन मैं 2 लोगों को देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के शोल्डर पे सर रख कर एक दूसरे के सर के साथ सर जोड़कर, ठीक है, आप लोग दुनिया देख रहे हैं। पुरसकून रंगों से भरपूर अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी आप लोग जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं एक नियर फ्यूचर में। ये भी नहीं कि कोई बहुत दूर की ये बात है, ठीक है। एक नियर फ्यूचर में 10 महीने के अंदर-अंदर, 10 हफ्तों के अंदर-अंदर मुझे ये सब कुछ नज़र आ रहा है। 10-10 की एनर्जी बहुत पावरफुल है इस रीडिंग में, ठीक है। तो बाकी ये है कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत 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 ज़रूरत है। अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपने चक्रास को हील कीजिए। और जो लोग जो हैं अम, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो कि जिनको निटिंग का बहुत शौक है। आप लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं। आप निटिंग कीजिए। ये आपको ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा दूर रखेगा और आपके पर्सन जो हैं वो उनका फोकस और ध्यान बिल्कुल मैं आप ही पर देख रही हूँ। और और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हो अभी। और किसी कोई ऐसे हो सकते हैं जिसने कोई ऐसी हो सकती हैं लेडी जिन्होंने जूड़ा बनाया हुआ है और वो निटिंग कर रही हैं अभी भी। मेरी रीडिंग को देखते वक्त आप ज़्यादा ध्यान से देखिए। वैसे तो ये मैसेजेस आप सबके लिए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये लोग जो कुछ मुझे चैनल्ड हो रहे हैं, वाइट कलर की कोई लेडी हैं, उन्होंने वाइट कलर की कोई शर्ट पहनी हो सकती है। अम, और खुले बाल हो सकते हैं आपके जिस वक्त आप ये वीडियोस देख रही हैं। स्ट्रिकिंग लाइक हाइलाइट्स हो सकते हैं आपके बालों पर। और एक ये मैसेज है बहुत स्पेसिफिक कि ये जो रेड सिग्नल के सामने जैसे हम ट्रैफिक में खड़े हुए होते हैं ना और आप समझते हैं कि अरे मैं जाऊं या नहीं, अभी आपकी जो सारी एनर्जीज जो है ना वो सारी सिग्नल्स जो हैं वो सारे के सारे ऑन हैं, ठीक है। जैसे कि सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो ऑन हैं, ठीक है। कि आपको पता नहीं चल रहा कि मुझे रुकना है, आगे जाना है, सारी लाइट्स ऑन है, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैंने आगे जाना है, स्टॉप होना है, ये क्या है। ग्रीन लाइट भी ऑन है, रेड भी ऑन है और येलो भी ऑन है। तो ये आपके लिए आपकी इंट्यूशन को जो है वो डिवाइन देखना चाहते हैं कि ये सारी लाइट्स ऑन करके कि अब आपको क्या करना है। तो आप ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत आपकी सारी लाइट्स ऑन हैं और चूज़ आपको करना है कि आपको क्या करना है। आपको रेड लाइट पे रुकना है,
आपको ग्रीन लाइट पे आगे जाना है या आपको क्या करना है। तो ये उन लोगों के लिए है ख़ास तौर पर मैसेज जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको आपके साथ कुछ भी रेजोनेट किया है या कुछ भी, तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और भी वीडियोस लेके आ सकूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर फॉलोइंग मी। उन लोगों के लिए भी जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे ये मोटिवेशन मिल रही है कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊं। थैंक यू व्यूअर्स, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।